आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं बंगाल के इलियास शाही राजवंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। बंगाल में इलियास शाही राजवंश की स्थापना का वर्णन। बंगाल प्रांत दिल्ली से दूर और अपनी विशिष्ट भौगोलिक व्यवस्था के कारण बंगाल प्रांत दिल्ली के राजनीतिक नियंत्रण से लंबे समय तक मुक्त रहे थे। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्ग पर निर्भर होने के कारण बंगाल पे बहुत समय तक हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इलियास शाही राजवंश बंगाल का पहला स्वतंत्र राजवंश था जिसने उत्तर मध्यकालीन सुन्नी मुस्लिम बंगाल सल्तनत की नींव रखी थी। इनका शासनकाल इस राजवंश का शासनकाल 1342 से 1487 ईस्वी तक चला था। इलियास शाही के पूर्वज सिस्तान से आए थे। सैयद AMR हक के अनुसार वे मुस्लिम मिशनरियों के रूप में उपमहाद्वीप में से आए थे। इस परिवार को वर्ष 1227 में बंगाल में जागीरदारी दी गई थी। इस समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। सतगांव में इज अल दीन यहाँ के शासनकाल के दौरान शमसुद्दीन इलियास शाह ने उनके अधीन सेवा किए थे। 1338 में याह्या की मृत्यु के बाद इलियास शाह ने सतगांव पे अपना नियंत्रण कर लिए। इलियास शाह ने सतगांव पे अधिकार कर लिए और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण करके बंगाल के सिंहासन पे आसीन हुए। इन्होंने पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया। तिरहुत, चंपारण और पूर्व में गोरखपुर तक अपना साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किए थे। इन्होंने अंत में बनारस पे भी अधिकार कर लिए थे। दिल्ली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का लाभ उठा के इलियास शाह ने कामरूप राज्य पर अधिकार कर लिए। इलियास शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। सिकंदर शाह के शासनकाल में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस मस्जिद में 400 गुंबद इलियास शाही वंश के सुल्तान सिकंदर शाह ने अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाते हुए बंगाल की सत्ता को मजबूत किए थे। इन्होंने पांडुआ में प्रसिद्ध अदीना मस्जिद बनवाए। इस अदीना मस्जिद में 400 गुंबद है। गौर में कोटवाली दरवाज़ा भी इन्होंने बनवाए थे। इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किए थे, लेकिन सिकंदर शाह ने एकदाला के किले में सफल रक्षात्मक युद्ध कर स्वतंत्र बंगाल की रक्षा किए थे। इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखे थे। इलियास खान के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान इलियास शाही राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह थे, जो कि 1389 से 1409 ईस्वी तक शासन किए थे। यह अपनी न्यायप्रियता के कारण ज़्यादा विख्यात थे। इन्होंने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। चीनी सम्राट ने इनके राजदूत का हार्दिक स्वागत किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप गयासुद्दीन आजम शाह ने चीन के सुल्तान और उनकी पत्नी के लिए उपहार के साथ एक दूत चीन भेजे थे। चटगांव के साथ इनका व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया था। बंगाल के सुल्तान ने पांडुआ और गौर राजधानियों को सुंदर इमारतों से सजाए थे। बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी प्रश्रय दिए थे। 1415 में राजनीतिक उथल-पुथल और इलियास शाही वंश के कमजोर शासक के कारण सैफुद्दीन हमजा शाह के शासन को गुलाम शिहाबुद्दीन वाइजिद शाह के परिवार और गणेश वंशों ने मिलकर उखाड़ फेंके।
वंश के शासक ने उखाड़ फेंके। गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिए थे और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पे बैठे थे। इसके बाद इसके पुत्र शमशुद्दीन अहमद शाह शासक बने। अहमद को 1436 में इनके सरदार ने इलियास शाही राजवंश को पुनः स्थापित करने के प्रयास में हत्या कर दिए थे। शमसुद्दीन अहमद की मृत्यु के बाद दो अल्पकालीन शासक कुतुबुद्दीन आजम शाह और गयासुद्दीन नुसरत शाह ने पूर्वी बंगाल पे थोड़े समय के लिए शासन किए। 1434 ईस्वी में सिक्के भी जारी किए थे। एक अन्य शासक सिराज अल दीन सिकंदर शाह भी बंगाल में शासन किए, किंतु इन्होंने कोई भी सिक्का नहीं चलाए, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि इनमें से कौन शमसुद्दीन अहमद शाह से संबंधित थे या नहीं। शमसुद्दीन इलियास शाह के वंशज महमूद शाह ने इलियास शाही वंश का शासन को पुनर्स्थापित किया और इसने 1436 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह के नाम से सिंहासन ग्रहण किए। 1487 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक जलाल अद-दीन फातेही शाह की हत्या करके इनके महल के अंगरक्षक हब्सी कमांडर शाहजादा बरबक ने जलाल अल-दीन फातेही शाह अंतिम शासक की हत्या करके खुद सुल्तान बन गए और बरबक शाह की उपाधि धारण किए। इसके साथ ही बंगाल में इलियास शाही राजवंश का समाप्त हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।